ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। विदेश में मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रूस की प्रतिष्ठित स्टाव्रोपोल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए MBBS, MD, MS, MDS, BDS, BE और ME जैसे प्रमुख पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। बता दें कि साल 1938 में स्थापित ये विश्वविद्यालय रूस सरकार से मान्यता प्राप्त है और आधुनिक चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान रखती है। विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, अनुभवी और विशेषज्ञ फैकल्टी, विश्वस्तरीय शैक्षिक वातावरण उपलब्ध है, जिससे छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त होती है। भारतीय छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहां अंग्रेजी माध्यम में भी पढ़ाई कराई जाती है। इससे भाषा संबंधी किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। प्रबंधन की ओर से जानकारी दी गई है कि सत्र 2026 के लिए छात्रों को फ्री काउंसलिंग और स्पॉट एडमिशन की सुविधा प्रदान की जा रही है। सीटें सीमित होने के कारण इच्छुक अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है। किफायती फीस, उच्च स्तरीय शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के चलते रूस आज भारतीय छात्रों के लिए मेडिकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। विदेश में मेडिकल शिक्षा से संबंधित अधिक जानकारी और प्रवेश प्रक्रिया के लिए पट्टी नगर पंचायत हनुमान मंदिर के निकट स्थित दया नर्सिंग होम के निदेशक डॉक्टर दयाशंकर गुप्ता उर्फ DS गुप्ता से संपर्क किया जा सकता है। डॉक्टर दयाशंकर गुप्ता द्वारा इच्छुक छात्रों और अभिभावकों को संपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी शीघ्र संपर्क कर इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकते हैं। इस कार्यक्रम में अभी प्रतापगढ़ में इस कार्यक्रम के मौका देने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। डॉक्टर दयाशंकर, चेयरमैन दया इंस्टीट्यूट स्कूल और उनका स्टाफ, प्रिंसिपल्स, और अभी बैचलर लेबोरेटरी मेडिकल लेबोरेटरी में ऑलरेडी ख़त्म होने वाला, ख़त्म कर रहे हैं ना आप लोग, उनका सर्टिफिकेट मिलने वाला स्टूडेंट्स भी है। कोई पेरेंट्स, रिश्तेदार, कोई ऑलरेडी MBBS रशिया में पढ़ रहे हैं, इनका माध्यम से ऑलरेडी पिछले साल लगभग 9 स्टूडेंट आपका जिला से, लखनऊ से, प्रतापगढ़ इस जिला से ऑलरेडी फर्स्ट ईयर अभी MBBS स्टाव्रोपोल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी है, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, पुराना 100 साल पुराना यूनिवर्सिटी है। हमारा सरकार का मान्यता है 100 साल। पिछले 75 साल उस यूनिवर्सिटी में हमारा हिंदुस्तानी पढ़ के आज डॉक्टर मेरे जैसे, मैं भी डॉक्टर का मतलब सुई, ठीक है, इंजेक्शन डालने वाला डॉक्टर, ठीक है, ठीक है। मेडिकल कॉलेज में कभी भी कोई भी मेडिकल कॉलेज का अध्यक्ष, डीन, वाइस चांसलर, ये कभी भी आपका कोई डॉक्टर ही होगा। सही बात है, इज इट करेक्ट? इवन पैरामेडिकल, फार्मेसी, सो उसी मामले में आज आई एम वेरी थैंकफुल आपका, मुझे अच्छा लगा। तो पहले से भी, इससे जैसे 20 साल के पहले भी हर कोई जिला हमने आए थे, तो जानकारी देने के लिए आना पड़ता है, गाँव तक पहुंचना पड़ता है, ऐसे नहीं है। वो 15 साल के पहले उस टाइम में ये इतना तकड़ी मोबाइल का कोई सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ नहीं है। कल तो मैं दिल्ली से शाम को निकला था, लगभग आगरा कब हम सफ़र करते हैं 8 घंटे, 2 घंटे में आ गए। आपका जगह तो ये भी कम नहीं है, आप 700 किलोमीटर लगभग, वो भी ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर दिल्ली से, वो भी इतना बड़ा हाईवे बनाया है। आज मौका बहुत अच्छा है और कम्युनिकेशन गैप नहीं है। उस ज़माने में भी आए थे ये सारा गांव, हम जिला गांव में भी सबका मौका देने के लिए सरकार का नीयत भी है, वो चाहते भी हैं, बट कभी कभी वो कौन नहीं चाहता, डेस्टिनेशन तक मिल नहीं जाता।
तो बहुत सरकार का बड़े बड़े ऑफिस है, वहाँ से ऑलरेडी निकल जाते हैं। बट हमारा नियत में ये था, हर कोई जिला में भी हिंदुस्तान में हर कोई का फल मिलना चाहिए। ये नहीं है डॉक्टर बनना एक बहुत बड़ा सपना है हर कोई देश में, ये तो है। तो हम 2 डॉक्टर तो ऑलरेडी रशिया में उसी टाइम में गवर्नमेंट में स्कॉलरशिप में पढ़ाई करके, बाद में चेन्नई मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप, पोस्ट ग्रेजुएशन, सारा पीएचडी तक मैंने मॉस्को तक पीएचडी तक खत्म करके मैं सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर ए नज़ीरुल अमीन, सीनियर कंसल्टेंट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन। ठीक है, मेरा पहला काम। कब यही डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, एकेडमिक लेवल पे आते हैं तो बट कोई भी मेडिकल स्टूडेंट्स का उनका कैसे पढ़ाई चलता है उनका सिखाते हैं, उनका एक डॉक्टर बनने के लिए रास्ता पूरा मदद करते हैं। सो आई एम सिलेक्शन कमेटी डायरेक्टर रशियन गवर्नमेंट मेडिकल टॉप यूनिवर्सिटीज़ का, मिनिस्ट्री से, इंडियन गवर्नमेंट नहीं है, रशियन गवर्नमेंट से। ये पिछले ऑलमोस्ट 30 साल का। मेरे साथ मेरा फादर भी पहले से वो प्रोफेसर है, उनके थ्रू सारा कुछ लगभग हमारा ये सेवा, मेडिकल पढ़ाई का सेवा पूरा देश में। हमारा उम्र भी 33 साल हो गया, इसलिए वो बोल रहे हैं ये 33 साल, वो कैलेंडर में भी आप देखेंगे तो 33 साल होगा, वो आगे बढ़ गया तो ये 24 आगे, इसलिए 34 हो गया। ठीक है, मतलब देश में 34 इयर्स का ऑलमोस्ट हम मेडिकल पढ़ाई का सर्विस कोने कोने। मैं गर्व से बात बोल सकता हूँ, अपने स्टूडेंट्स 10,000 मेडिकल स्टूडेंट्स हिंदुस्तान से रशिया में पढ़ने के बाद बेहतरीन का डॉक्टर का काम शहर में, गांव में, गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसके ऊपर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी मेरे स्टूडेंट्स आज 10,000 मेडिकल स्टूडेंट्स का डॉक्टर का पूरा आज से भी 2000 मेडिकल स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स अभी कर ड्रीम भी थोड़ा मैंने बोला था नहीं, हमारा एशिया में भी बड़ा कंट्री है, हमारा पूरा दुनिया में भी बड़ा कंट्री, ये कॉन्टिनेंट जैसे ही। मॉस्को तो कहाँ ज़्यादा, मॉस्को उस रीजन में ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं कि तो वो यूरोप में आता है, वो जर्मनी के पास, वही उस जापान आगे चल के अमेरिका का अलास्का, वो पहले अलास्का भी रशिया का था, गिफ्ट दे दिया उस जमाने ट्रम्प का, आज तो ट्रम्प है, उस जमाने में वो प्रेसिडेंट, ठीक है, गिफ्ट दे दिया। देखिए इतना बड़ा कंट्री है, अमेरिका भी बड़ा कंट्री है, आपका मुनाफा में भी कुछ नहीं दिया, आप कोई का पैसा नहीं दिया, ठीक है, कहाँ से आप दिखाओ मुझे। बट ये बात है, रशिया ये 75 साल में हमको हर कोई कदम पे, आज यूपी में कुछ देहरादून इसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, कहाँ करंट बनाते हैं, वो रशिया का प्रोजेक्ट है, रशिया ने आगे लेके जाएंगे। यस, यूपी में कैसे आएंगे, मुरादाबाद और मेरठ, उसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डिफेंस फैक्ट्री, वो रशिया का प्रोजेक्ट है। बांग्लादेश का फ्रीडम करने के लिए पूरा हिंदुस्तान का सपोर्ट, उस टाइम इंदिरा गांधी का पूरा सपोर्ट किया रशिया ने, इतिहास में लिखा है। हमारे देश में कितनी बड़ी बड़ी टेम्पल जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, लिग्नाइट पावर प्रोजेक्ट, आज सबसे बड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन कूडंगुलम तमिलनाडु में, पूरा देश के लिए चलता है इलेक्ट्रिसिटी। 2002 में मैं कब इधर आया था, 2 घंटे का आपका यूपी में तो आता है करंट, मतलब पूरा यूपी वासी बिना करंट में रहते हैं।
ये सच्चाई बात है। बिना लाइट में रहते बिना करंट, इलेक्ट्रिक करंट लाइट। बट आज के इज्जत में देख रहा हूँ पूरा 24 घंटे में, अभी भी मेरठ में भी ये फंक्शन होता है, 24 घंटे में 23 घंटे तो है, बीच बीच में कट हो रही है, वो कुछ नहीं। तो तरक्की है। रोड देख रहा हूँ मैं, तो मेरठ जाने के लिए 8 घंटे, आगरा जाने के लिए 8 घंटे, पता नहीं प्रतापगढ़ पहुँचना है तो 2 दिन तक लगते, इतना जल्दी रोड में। अटॉमिक पावर स्टेशन ने ये सारा रशियन ने उसी जमाने में हमको सपोर्ट किया, आज भी है। उसी टाइम पे हमारा हिंदुस्तान का, उसी टाइम में हमारे पास इतना मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। 1961 कब, उसी टाइम में हमको लगभग 5000 स्कॉलरशिप सीट दिया, उसी में हम एक पढ़ाई की। आज भी वो है स्कॉलरशिप सीट, उसके बारे में बात करूँगा, उसी में अभी मैं डायरेक्ट हूँ, ठीक है। तो उसी टाइम में हमको शिक्षा के लिए भी, हमारे देश के लिए भी मुनाफा में पढ़ाई दिया था सोवियत यूनियन। ऐसे हम देखा जाएगा तो लगभग डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, एग्रीकल्चर, आज कितने कितने बड़े ऑफिसर दिल्ली में बैठे हैं, सब बहुत लोग हैं रशिया में मुफ्त में पढ़ाई करके आज हमारे देश में काम कर रहे हैं। तो अमेरिका में मुफ्त में नहीं दिया, ऑस्ट्रेलिया में नहीं दिया, आप भी जानते होंगे। कोई एमबीबीएस, हर कोई बच्चा इस देश में बायोलॉजी ग्रुप क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहते हो। क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो? डॉक्टर बनना एक समाज में एक अच्छा नाम है, लोगों का मदद कर रहे हैं। कोई भी डॉक्टर कम नहीं रहता। एक डॉक्टर आ गया एक जिला में, एक गांव में, तो गांव का भी डेवलपमेंट, तबीयत ठीक हो जाती है ठीक है। हेल्थ तो अच्छा होना चाहिए ना काम करने के लिए। बीमार रहेंगे तो कौन सा खेती में काम करोगे? कहाँ से काम करोगे? इवन वो आईएएस अधिकारी को और कोई भी, सबका क्या चाहिए? हेल्थ चाहिए। हेल्थ कौन देने वाला है? डॉक्टर। तो उसका गांव में तो भगवान जैसे मानते हैं, हर कोई चीज़ मिलता है, एक नाम सनाम सब कुछ मिलता है। और आज के दिन कोई भी डॉक्टर कम नहीं है, अच्छा खासा उनका सैलरी भी है, ठीक है, और एक बड़ा इज्जत भी है। तो हर कोई चाहते हैं डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर का तो चाहते हो, उसका रख लिया हमारा नीट एग्ज़ाम। उसका पहले ऑल इंडिया पीएमटी था, ये पीएमटी था 2016 का। पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसका थोड़ा आगे, कि आप हमारे बीच में आके हम लोगों को शिक्षा की जगत में आगे बढ़ने का जो कार्य आपने कर रखे हैं और हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ तक आए। और इस समय रशिया में जो एमबीबीएस का एडमिशन होता है, वो आपके माध्यम से आपका एजे ट्रस्ट कंसल्टेंसी एक ग्रुप जो 33 ईयर से रशिया में मॉस्को में एडमिशन कराने का कार्य कर रहे हैं, उसके चेयरमैन आपके बीच में उपस्थित हैं। महान विभूतियों को बहुत कम दर्शन मिलता है, आज मिला है। ये पट्टी की धरती का सौभाग्य है, हम लोगों का सौभाग्य है। हम चाहेंगे कि आप बहुत जोरदार तालियों के साथ आज हम लोगों को बताएंगे सर कि एमबीबीएस में कैसे एडमिशन रसिया में होता है, कैसे लिया जाता है, उसके क्या फीस हैं, क्या स्ट्रक्चर हैं, क्या जाने को वहाँ प्रोसेसिंग है, वो सारे प्रोसेसिंग आपको आज हमारे सर बताएंगे। और जो हमारे पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, इनका सर्टिफिकेट भी आज यहाँ पे आपके कर कमलों द्वारा
दिया जाएगा और कुछ गिफ्ट्स भी दिए जाएंगे। और आपको यह सौभाग्य हम लोगों के बीच में प्राप्त हुआ कि आपके माध्यम से आप लोगों को सर्टिफिकेट देने का जो कार्य हो रहा है और ये अनुभव बताने का जो कार्य हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। यह अवसर उन छात्रों के लिए है जो उच्च स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। सीमित सीटों के कारण इच्छुक छात्रों को जल्द आवेदन करना चाहिए और डॉक्टर दयाशंकर गुप्ता से संपर्क कर इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।